हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विद स्नेहा में। चलिए हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। ठीक है, नए प्रश्न, नए विचार और एक नए जोश के साथ। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे काम की चीज़ें क्या हैं। देखिए, हमारे स्टार्टिंग होती है बुद्ध की कहानी से। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज गौतम बुद्ध की कहानी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इनकी कहानी को पढ़ते हैं। तो इनका जन्म स्थान और इनका नाम क्या है ये सब आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जानते हैं आप सब। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा कि क्या क्या हो रहा था। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों में जीवन में भी बदलाव आ रहा था। हम जो देखेंगे गांवों में जीवन में कैसे बदलाव आया, हम वो अध्याय 9 में देखेंगे। इसमें कह रहा है ये। ठीक है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ओके, अब देखिए यहां से गौतम बुद्ध का ओरिजिनल परिचय चालू हो जाएगा। हाँ, तो बुद्ध कौन थे? बुद्ध क्षत्रिय थे। ठीक है, और वो कौन थे? तो वो शाक्य थे। ठीक है, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, शाक्य नामक गढ़ से किस गढ़ से संबंधित थे? अगर अक्सर पीटी का क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध किस गढ़ से संबंधित, वो किससे? शाक्य गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। जब उनकी अवस्था, वो युवा अवस्था के थे, उन्होंने 32 वर्ष में अपने घर को छोड़ दिया था। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, हम देख चुके हैं, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। अब यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में क्या किया? व्यतीत किया। ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ध्यान रखिएगा, कुशीनारा में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होती है। ठीक है, हमारा जो जीवन है वो क्यों दुखों और कष्टों से भरा हुआ है? क्योंकि हम ऐसी इच्छाओं की कामना करते हैं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी तो पूरी होती हैं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। बुद्ध का यह मेन उपदेश था। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमें एक फ़ोन की चाह है, अगर वो फ़ोन मिल गया तो उसके बाद हमको किसी और चीज़ की चाह होती है, फिर उस फ़ोन से हम खुश नहीं होते हैं। ऐसे ही हर वस्तु हर चीज़ से होता है, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा, तृष्णा, क्या बोला इसे? लिप्सा या तृष्णा कहा है। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्मसंयम, क्या बोला है उन्होंने? आत्मसंयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ओके, आत्मसंयम मतलब हम सेल्फ कंट्रोल से ऐसी जो लालसाएं होती हैं हमारे अंदर, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। हम अपने को कंट्रोल करें, आत्मसंयम रखें कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना है, जो आजकल करना पॉसिबल नहीं है, लोग नहीं कर पाते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। देखिए कितनी बड़ी बात हुई। जिस युग में लोग जानवरों को मारकर खा रहे थे, उस युग में उन्होंने क्या बोला? कि जानवरों का भी आदर करने की क्या दी? शिक्षा दी। ठीक है, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। देखिए ये भी पीटी का फैक्ट है। पीटी का बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है? तो प्राकृत भाषा में दी है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब देखिए ये सोचने वाली बात है कि वो इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, उन्होंने, वो भी राजा के बेटे थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके संदेशों को आम जनता समझ सके, आम लोग समझ सके, सामान्य लोग समझ सके। ठीक है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? आप लोग मुझे बताइएगा। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है,
बुद्ध ने ये साफ साफ कहा था कि मेरी किसी भी शिक्षा को या फिर मेरी कही हुई किसी भी बात को इसलिए आप नहीं मानिएगा कि ये मेरा उपदेश है, कि ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, बल्कि वे अपने विवेक से मापें कि जो वो बोल रहे हैं वो सत्य है कि असत्य है, उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब ही वो उनकी किसी भी कही हुई बात का विश्वास करें या उसको पालन करें। ठीक है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से क्या करें, मापें। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। देखिए ये हमारा सारनाथ का स्तूप है, ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, ये पढ़ते हैं। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। देखिए फिर से हमें किट्टी का फैक्ट मिला कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। देखिए ये पहला फैक्ट हमको मिल गया, जो मुझे भी पहली बार पता चला है कि इसी घटना के लिए यहाँ पर ये स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा पीटी का फैक्ट हो गया। तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे आगे अध्याय 11 में। अब देखिए यहाँ पर हम बुद्ध की बातों का परीक्षण करेंगे कि हम उनकी बातों को क्यों माने और क्यों नहीं माने। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी बातों को इसलिए ना माने क्योंकि ये मेरा उपदेश है, बल्कि अपने विवेक से माने। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है जिसका नाम किस्सा गौतमी की कहानी है। ठीक है, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। अब इस कहानी से हमको समझ में आ गया कि कोई भी मरा हुआ व्यक्ति हम जीवित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। इंसान जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो देखते हैं कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हमको पढ़ना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। तो ये 563 ईसा पूर्व में। तो इतने जरा से पढ़ने पे हमको सिंपल लाइनों से ही क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन कब आया था, ये MPPCS में आया था 2004 में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा 29 वर्षों में। और सॉरी मैंने वहां पर डेट जो टाइमिंग थी वो थोड़ा सा रॉन्ग बता दी है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब देखिए यहाँ पे फिर एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो किस घटना को, उनका गृहत्याग, जब जिस दिन उन्होंने अपना गृहत्याग किया उसे हम क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। देखिए UPPCS मेंस 2014 का क्वेश्चन है ये। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है UPPCS प्री 2002 में आया था, MPPCS प्री 1992 में। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या फिर पाटलिपुत्र। तो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। देखिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ये देखिए ये भी झारखंड की तरफ से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ पर, आजाद शत्रु के शासनकाल में। तो आप लोग देख सकते हैं UPPCS मेंस 2010 का क्वेश्चन है, जो कि आपको 6 क्लास के NCERT से मिल रहे हैं सारे। अब देखिए अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर को तो हमको ये चीज समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन का भी हम आंसर कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या फिर आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। और देखिए UPPCS प्री का क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो कहाँ है, राजगिरी में है। एक क्वेश्चन ये हो गया। देखिए BPSC में आया था। देखिए ये क्वेश्चन मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है बुक में, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको दिखा रही हूँ। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जापानियों के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये मैक्सिमम हम पढ़ना भूल जाते हैं क्योंकि बुक में नहीं मिलता हमको, ठीक है, नॉर्मल बुक्स में।
देखिए एक क्वेश्चन और है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है हमको? ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद, ठीक है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। मतलब अब ये वह टाइम आ चुका था जब लोग अपने जीवन को छोड़ करके, विलासतापूर्ण जीवन को छोड़ करके कुछ कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने निकल पर, जैसे हमारे गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी आगे हम और भी महान महान पुरुषों को देखेंगे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोजें की हैं। तो बस अब यहाँ से हमारा जो है विकास चालू हो जाता है। हालांकि विकास हमारा बहुत पहले चालू हो गया था, लेकिन कुछ टाइम पहले हम थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में पहुंच गए थे। अब आगे देखते हैं। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, ठीक है। ये उपनिषद में ये माना गया है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए हमारा फिर से पीटी का फैक्ट हो गया कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये वे विचार समानता वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। षड दर्शन, अब देखते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांस के नाम से जाने जाते हैं। देखिए इनका आप नाम रट लीजिएगा। वैशेषिक, न्याय सांख्य, ठीक है, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई या मानी जाती है। ये आप लोग बहुत ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ध्यान रखिएगा कितनी बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, एकदम रट लेना है, क्योंकि ये पीटी के से बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ध्यान रखिएगा। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग्य ही तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? तो आपने यहाँ पे देख लिया कि भिखारी ने ऋषियों को भोजन देने के लिए किस तरह मनाया। जो भिखारी था वो कितना स्मार्ट था। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। चलिए यहाँ पर भी गार्गी का जिक्र आता है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद
किसका है? सत्यकाम जाबाल का है। ध्यान रखिएगा, ये आपका पीटी का क्वेश्चन देख के तुरंत बन गया है। क्या नाम है इसका? सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। तो फिर हम साथ में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखा। ठीक है। जैन धर्म, आइए जैन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए, ये भी क्षत्रिय राजकुमार थे। किस कुल के? लिच्छवी कुल के। ठीक है। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। इन्होंने कितने साल तक तपस्या की? 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान मिल गया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करना चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, मतलब वो अहिंसा का चाहते थे कि कठोरता से पालन हो। ठीक है। सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। किस भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोल जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होने पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। ठीक है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ध्यान रखिएगा, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रहीं। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 150 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लाभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब देखते हैं संघ क्या है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किस ग्रंथ में? विनय पिटक ग्रंथ में। देखिए, ये पीटी का क्वेश्चन आपके लिए फिर रेडी हो गया है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है। किससे चलता पता हमें विनय पिटक से? क्या कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी।
एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है ये, कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। वे किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटान करने के लिए प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। अब ध्यान दीजिए कौन कौन शामिल था, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब बिहार क्या थे उसके बारे में जानते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु मतलब भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विहार बोलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों के अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता के अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। जिस तरह महानगरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर। जिस समाज की आज हम कल्पना कर रहे हैं, ये हमें वही समाज है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें, बिना ये देखे कि कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से वर्ण का है। ये सब हमको त्याग देना चाहिए और एक अच्छे समाज की संकल्पना लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ियां लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, स्थानीय लोग इनके लिए क्या लेके आते थे, भोजन, दवाई, वस्त्र। ठीक है, इसके बदले ये उनको क्या देते थे, शिक्षा। ध्यान रखिएगा, ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीठी का ही। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसे हम कब पढ़ेंगे, अध्याय 9 में पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती। देखिए इसमें शूद्र नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ठीक है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो ये 4 आश्रमों के हमारे कर्तव्य थे मुख्य। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए फिर से यहाँ पे वही आडंबर है, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। आइए अब कुछ भारत से बाहर की चीजों को देखते हैं। ये घटना ईरान की है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनका विचार था। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ
जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। कौन है? आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको करने हैं। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था? हमने पढ़ा था। सही वक्त का चयन कीजिए। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। सही आप बताइएगा मुझे। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपको करने हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इनको, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, तो मैं इसके आंसर आपको कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।